हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल होम लर्निंग पॉइंट में आप सभी का वेलकम है। बिल्कुल नया चैनल है ये मेरा और इसमें मैं आज फर्स्ट वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। और ये है यूरिक एसिड बढ़ने पर घरेलू उपचार कैसे किया जाए, उससे संबंधित मेरा ये वीडियो है। टॉपिक है यूरिक एसिड बढ़ने का घरेलू उपचार। तो सबसे पहले मैं यूरिक एसिड के बारे में बता दूंगी कि आजकल यूरिक एसिड की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने में आती है। तो उसके लिए उसकी पहचान ये होती है कि जॉइंट्स में स्पेशली जब शुरुआत होती है तो ज़्यादातर जो है पैरों के अंगूठे में, उसके जो जॉइंट्स होता है पैरों के अंगूठे का जॉइंट्स, उसमें स्वेलिंग होती है या दर्द होता है या और वहाँ पे रेडनेस सी होती है उसमें, या फिर फिंगर्स में, हाथों के भी उंगलियों में तो झंझनाहट भी होती है। इस टाइप से कुछ कुछ समस्याएं होती हैं जॉइंट्स में। बेसिकली सूजन होती है और पेन होता है। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं यूरिक एसिड बढ़ने के। तो अगर आप लोगों को ऐसा कुछ महसूस होए, कभी भी किसी को अगर होता है तो उन्हें चेक कराना चाहिए यूरिक एसिड का। और उससे पहले आप होम ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा डाउट है कि यूरिक एसिड बढ़ने का डाउट है तो आप होम रेमेडीज़ भी ले सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला काम करना है, प्यूरिन युक्त खाद्य पदार्थों को सीमित करना है। तो जो यूरिक एसिड के जो स्रोत होते हैं उनको सीमित करना है, यानी कि तो जो यूरिक एसिड के स्रोत हैं वो क्या होते हैं, प्यूरिन युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं। और प्यूरिन युक्त खाद्य पदार्थ हम लोग वैसे डेली रूटीन लाइफ में ज़रूर लेते हैं। तो वो प्यूरिन युक्त खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं, जिनमें से मैं कुछ के नाम लेकर के बता रही हूँ। पालक है, जैसे गोभी है, फ्रेंच बीन्स है, मशरूम है, अरबी है। ये इस टाइप की जो वेजिटेबल्स है ना, इनमें प्यूरिन बहुत ज़्यादा होता है। तो इनको हमें बहुत ही सीमित मात्रा में या तो लेना चाहिए या हो सके तो उसको छोड़ देना चाहिए कुछ समय के लिए, तब तक के लिए जब तक कि आपका यूरिक एसिड नॉर्मल नहीं हो जाए। तो ये आपको ज़रूर करना है। वेजिटेबल्स ये वाली आपको नहीं लेने हैं। इसके अलावा कुछ पल्सेस हैं, उसमें भी प्यूरिन होता है। तो ज़्यादातर साबुत दालों में होता है, जैसे कि उड़द की दाल, अरहर की दाल, साबुत मसूर है, चने हैं और छोले, राजमा, चावल। तो इन पल्सेस में इनको भी नहीं लेना चाहिए। और मीट जो है, नॉन वेज के जो शौकीन हैं उनको रेड मीट बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, वाइट मीट भी यहाँ तक कि नहीं लेना चाहिए। लाइक जैसे कि चिकन है, फ़िश है, ये सब चीज़ें बिल्कुल छोड़ देनी पड़ेंगी अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो ये सब चीज़ें आपको डेली रूटीन लाइफ में बिल्कुल नहीं लेनी है। इसके अलावा चीनी में प्यूरिन नहीं होता है, लेकिन चीनी में भी कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो चीनी का बिल्कुल परहेज रखना है। तो ये काम आपको ज़रूर करने हैं। इसके अलावा आपको क्या चीज़ें लेनी हैं ये भी मैं बता दूं कि आपको रूटीन लाइफ में आप सोचेंगे कि इतनी सारी चीज़ें तो हमने लेनी नहीं है, तो हम लेना क्या है। तो लेना आपको ये है कि आपको मेन तो आपको अधिक से अधिक पानी पीना है। खूब सारे तरल पदार्थ पीने से आपकी किडनी को यूरिक एसिड तेज़ी से बाहर निकालने में मदद मिलती है। ठीक है, आपकी किडनी को यूरिक एसिड तेज़ी से बाहर निकालने में मदद मिलती है। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 8 ग्लास वाटर तो लेना ही चाहिए। तो आप कोशिश करिए कि आप डेली 3 लीटर पानी ज़रूर कंज्यूम करें, उसको पिएं ज़रूर। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे तो वो यूरिन के ज़रिए आपका जो यूरिक एसिड है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और वो निकल जाएगा। तो सेब का सिरका जैसे होता है तो वो भी आप ले सकते हैं। सेब का सिरका भी अच्छा होता है। सेब का सिरका खून में यूरिक एसिड के बढ़े स्तर को कम करने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो आप सेब का सिरका भी ले सकते हैं। थोड़ा सा सिरका लीजिए, लगभग 15 से 20 ml तक लीजिए, उसको थोड़ा पानी में डाइल्यूट करके आप ले सकते हैं मॉर्निंग में, इवनिंग में। तो ये भी कर सकते हैं आप। और पानी तो आपको पीना ही पीना है। फिर से याद दिला दूं कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। आप नींबू का भी सेवन कर सकते हैं।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट्स कीजिए। सो गाइस, बढ़े हुए यूरिक एसिड में आप नींबू पानी का सेवन कर सकते हैं। बिना चीनी के आप नींबू पानी सुबह शाम ले सकते हैं, चेरी ले सकते हैं और कॉफ़ी भी पी सकते हैं इसमें। और इसमें आपको अपने वज़न को नियंत्रित करना पड़ेगा। ज़्यादा मोटापा इसमें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ज़्यादा मोटापा होने से भी यूरिक एसिड कंट्रोल में नहीं रहता है। इसके अलावा अगर ब्लड शुगर है तो शुगर को भी बहुत मैनेज करके रखने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है इसमें। इसके अलावा आप खट्टे फल जैसे आंवला, नींबू, संतरा, पपीता और अनानास, ये सारी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, तो आप इसका ज़रूर सेवन करिए। इससे आपके यूरिक एसिड जब आपका बढ़ा हुआ है तो इस दौरान आप ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। अगर आप ये लेते हैं तो ये नेचुरली यूरिक एसिड लेवल को कम करने में मदद करते हैं। आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है। विटामिन सी किडनी के जरिए इसके उत्सर्जन को बढ़ाकर यूरिक एसिड लेवल को कम करने में मदद करती है। तो विटामिन सी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है इसमें। इसके अलावा आप लोगों को मैं एक जादुई नुस्खा बताती हूँ, यानी कि रामबाण नुस्खा, जिसका आप रेगुलरली अगर आप लगभग 21 दिन तक आप इसका सेवन करते हैं, सुबह और शाम दोनों टाइम, तो इससे आपको बहुत ही जादुई अंतर लगेगा। आपकी यूरिक एसिड, बढ़े हुए यूरिक एसिड का लेवल आपको कम दिखाई देगा जब आप चेक करेंगे इसको 21-22 दिन के बाद। तो आप उसमें आपको क्या करना है, आपको आधा इंच के करीब अदरक लेना है, उसको कद्दूकस कर लीजिए। तो और इसके अलावा 1 स्पून अजवाइन लेकर के उसको 1 गिलास के करीब उसको लेकर के उसको बॉईल कीजिएगा और आधे के करीब हो जाएगा वो बॉईल करने में। ये दोनों चीज़ें डाल करके, यानी कि अजवाइन 1 चम्मच और 1 चम्मच के करीब अदरक, आधा इंच टुकड़ा होता है, उसको कद्दूकस कर लीजिएगा। तो उसको दोनों को बॉईल करके आधा ग्लास के आसपास हो जाए तो उसको आप छान करके सुबह और शाम आपको उसी का आधा पार्ट आप ले लीजिए मॉर्निंग में, और वो भी ब्रेकफास्ट करने के 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद भी ले सकते हैं, आधे से 1 घंटे के बाद आप उसको लीजिए ब्रेकफास्ट करने के बाद, और डिनर करने के आधे 1 घंटे के बाद उस पानी को लीजिए जो आपने बॉईल किया था। तो वो मतलब पर डे आप ऐसे बना के रख सकते हैं। मॉर्निंग में पिया और इवनिंग में, हर दिन बनाइए और इसको पीजिए। ऐसा लगातार आप 21-22 दिन तक करेंगे। उसके बाद आप टेस्ट कराइएगा, चेक कराइएगा, तो आपको गज़ब का जादुई फ़र्क लगेगा और आपको यूरिक एसिड काफ़ी हद तक नॉर्मल दिखेगा या नॉर्मल हो ही जाएगा शायद। तो आप ये नुस्खा आजमा सकते हैं। ये रामबाण नुस्खा है, इसको आप ज़रूर कीजिएगा। इसका सेवन करने से आपका 21-22 दिन के अंदर यूरिक एसिड लगभग नॉर्मल हो जाएगा। तो मित्रों, इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करती हूँ और अगले वीडियो में किसी अच्छे घरेलू नुस्खे के साथ और अन्य काम की बातों के साथ मुलाकात होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो को देखने के बाद अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कमेंट्स कीजिएगा। आपके लाइक कमेंट से हौसला अफजाई होती है। हौसला अफजाई से हम और भी अच्छे वीडियोस या काम करने के लिए तत्पर होते हैं, जो कि मैं भी करूँगी। अगर आप लोग मेरे वीडियो को देख करके हमारे वीडियो को सराहेंगे और लाइक कमेंट्स करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो मुझे बहुत खुशी होगी और मैं बहुत अच्छे वीडियोस लेकर के आपके सामने आती रहूँगी, ये मेरा वायदा है। तो गाइस, इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, सलामत रहें आप सभी लोग, ये दुआ है मेरी। बाय बाय।